मेरी शादी हो रही है। मैं तुमसे राब्ता नहीं रख पाऊंगी। मुझे एक ख्वाब समझकर भूल जाओ। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मुझे अपने हाथों से रुखसत करो। बिला किसी जवाज़ के मुझे तुम्हारा इश्क देखना है। तुम कहते हो कि तुम मुझे किसी और का होते नहीं देख सकते। समझो, तुम्हारे इश्क का इम्तिहान है। तुम आओगे तो डोली में बैठूंगी, वरना नहीं बैठूंगी। तुम्हें पता है मुझे पगड़ियों के वास्ते दिए गए हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करूं, लेकिन क्या करूं, नहीं रहा जाता। दूसरी तरफ से मुसलसल सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। तुम रो रहे हो? मर्द तो नहीं रोता, मर्द बहुत मजबूत होता है। कल मेरी बारात है और तुमने आना है, और अगर तुम ना आए तो मैं समझूंगी तुम्हें मुझसे मोहब्बत कभी नहीं थी। 2 मिनट की खामोशी और मुसलसल सिसकियों की आवाज़ सुनी जा रही। तुम मुझसे ये मत कहो कि मैं तुम्हें खुद रुखसत करूं, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। मैं मर जाऊंगा। मुझे मेरा ज़मीर ही मार देगा। उसके सवालात के जवाब कैसे दूंगा? तुमने भी कहा था तुम मेरे अलावा किसी की नहीं होगी, मेरे नाम के अलप करोगी। तो फिर आज ऐसा क्यों? तुमने भी कहा था तुम ना मिले तो मर जाऊंगी। सब याद है तुम्हें? हाँ शावेज, मुझे मेरा एक एक लफ्ज़ याद है, तभी तो तुम्हें बुला रही हूँ। देखो तो मैं कितनी साबित कदम हूँ। तुम आओगे, मैं इंतज़ार करूँगी। कल वो बुझे मुंह से तैयार होता है, आंखों से नीर रवाना होता है, और वो ना चाहते हुए भी दुआ की शादी में पहुँच जाता है। आखिर इश्क है, तड़प तो होती है उसमें। उसकी आंखें मुसलसल दुआ को ढूंढ रही थीं। वो दुल्हन के कमरे में जा पहुंचा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने दुआ को देखते ही कहा। दुआ शावेज़ की आवाज़ सुनते फ़ौरन मुतवज्जे हो जाती है। देखो, मुझे मेहंदी का कितना रंग आया है शावेज़। मैं बहुत खुश रहूँगी। वहाँ मेहंदी बता रही है मुझे। देखो ना, इसमें कितना प्यारा लग रहा है नाम लिखा। पता, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ख्वाहिश तुमने आकर पूरी कर दी। खुश होना किसे कहती हो? तुम खुद से लड़ रही हो। तुम मेरे बगैर खुश नहीं रह सकती। लेकिन शावेज़, मैं खुश हूँ। मुझे मोहब्बत से ज़्यादा बाप की पगड़ी अजीज़ है शावेज़। मैं मर जाऊँगा दुआ। प्लीज़ शावेज़, टिपिकल बातें मत करो। कोई नहीं मरता किसी के लिए। मुझे पता था उसने मर जाना है, लेकिन मैं उसका ज़बत देख रही। सुनो, आ तो गए हो, जब निकाह हो तो मेरे करीब रहना, ताकि तुम मेरा इकरार सुन सको। मेरे अंदर की रगें बेजान हो चुकी थीं। मैं रोना चाह रही थी, मुझे आंसू नहीं थे आ रहे। मुस्कुराना चाहती थी तो लब ही नहीं थे हिलते, क्योंकि जो मैं शावेज से कह चुकी थी, शायद अब मेरा जिंदा रहना भी मुश्किल था। ए इश्क, जी भर के आजमा मुझे, लेकिन याद रखो, मेरी मौत से मर तुम भी जाओगे। शावेज कहकर चला गया। आपका निकाह अहमद वल्द फराज से किया जाता है, आपको कबूल है? मौलवी साहब दुआ से पूछ रहे थे। शावेज बिल्कुल दुआ की बाईं तरफ खड़ा था। जी कबूल है। दुआ की आवाज़ में लड़खड़ाहट महसूस की जा रही थी, लेकिन वो जवाब दे रही थी। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने फिर पूछा। कबूल है, दुआ ने कहा। दुआ के कंधों पर दुआ के कंधे पर आंसू मुसलसल गिर रहे थे, लेकिन वो उसको इग्नोर कर रही थी। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहिब ने फिर पूछा। खामोशी छा गई। दुआ खामोश थी। मुसलसल खामोशी पाकर दुआ की माँ ने उसे झंझोड़ा, और वो सोफे पर बैठी जमीन की तरफ गिर गई। दुआ के होंठ नहीं हिले, उसके लब सी दिए गए, उसके लबों पर मोहर लगा दी गई। उसके लबों की हरकत रुक चुकी थी। होंठों ने होंठों से मिलना छोड़ दिया। लड़खड़ाहट खत्म हो चुकी थी, और दुआ भी खत्म हो चुकी थी। जी तो सामीन, बेशक जिन लोगों को सच्चा इश्क होता है और जिनकी रूह इश्क में जकड़ी होती है, वो एक दूसरे के बिना ऐसे ही मर जाते हैं, बशर्त ये कि इश्क पकीज़ा हो, ना कि जिस्मानी, जैसा कि आजकल के दौर में चल रहा है। आजकल का दौर सिर्फ जिस्म का इश्क है। कोई भी पकीज़ा इश्क नहीं करता, सिर्फ जिस्म की जिद्दोजहद में भाग रहे हैं सब। वो ज़माने और थे जब लोग पकीज़ा इश्क करते थे। आज के दौर में तो नफसा नफसी और हवस का है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत होंगे एक नई वीडियो के साथ।
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔